नमस्कार दोस्तों। आइए आज हम देखते हैं कुछ करंट अफेयर्स, और इस करंट अफेयर्स के माध्यम से हम ये भी कोशिश करेंगे कि किसी प्रश्न को, जैसे जो प्रश्न हमें याद नहीं है, जिसका आंसर हमें याद नहीं है, लेकिन उस प्रश्न को पूरी तरह से, पूरी सहजता से, पूरी शालीनता के साथ यदि उसे पढ़ा जाए तो हमें उस प्रश्न में एक या दो शब्द ऐसे मिलेंगे जिसके बारे में हमें थोड़ा बहुत जानकारी होता है, और उसी शब्द के आधार पे हम उस प्रश्न का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। और जहाँ तक देखा जाए कि 90% चांस ऐसे हो जाता है कि उस सवाल का जवाब जो है सही हो जाता है। यानी कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि एक तरह का अल्टरनेट की जो प्रक्रिया है या छांटने की जो प्रक्रिया है, हम उसके माध्यम से देखेंगे और एक ऐसा शब्द ढूंढेंगे किसी भी प्रश्न में जिसका हमें थोड़ा सा जानकारी हो, और उस शब्द के आधार पे, उस क्लू के आधार पे, उस इंफॉर्मेशन के आधार पे हमें उस प्रश्न का जवाब देने में आसानी हो जाए, और कोशिश करें कि वो प्रश्न सही भी हो, प्रश्न सही हो और उसका जवाब भी सही हो। तो आइए इसी तरह के प्रश्न को देखते हैं आज, करंट अफेयर्स और उससे संबंधित प्रश्न को। टॉपिक रखे हैं कि करंट अफेयर्स हमारा है एवं इसे लगाने का तरीका, इसको लगाने का सही तरीका जो कि अभी हमने बताया। उस प्रश्न में हम एक क्लू ढूंढेंगे, लिंक ढूंढेंगे, शब्द ढूंढेंगे, उस तरह का इंफॉर्मेशन ढूंढेंगे जिससे हमें उस सवाल का जवाब देने में आसानी हो जाए। जैसे देखिए, हाल ही में गोवा सरकार ने किस राज्य के अग्निशामक विभाग को महाकुंभ में उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया है। यानी कि गोवा की सरकार ने सम्मानित किया है उस राज्य को जिसने महाकुंभ में उत्कृष्ट योगदान दिया है। तो आप यही बताइए कि 2025 में महाकुंभ कहाँ हुआ था। तो सबको पता है, पूरी दुनिया को पता है कि महाकुंभ जो है 2025 प्रयागराज उत्तर प्रदेश में हुआ था। तो इसलिए गोवा सरकार किसको सम्मानित करेगी, यानी कि उत्तर प्रदेश को सम्मानित करेगी। इससे हमें क्या क्लू मिला, तो इस प्रश्न में हमारा ये इन्फॉर्मेशन देने का काम किया महाकुंभ। क्योंकि हमें इस प्रश्न का जवाब पता नहीं था, लेकिन फिर भी हमने इस शब्द के माध्यम से इस पूरे प्रश्न का जवाब हमने ढूंढ निकाला, उत्तर प्रदेश। ऐसे ही जितने भी इसमें 10 प्रश्न हैं, सबका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ क्लू मिलेगा, हमें कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगा, प्रश्न के माध्यम से ही हम उसका जवाब दे देंगे। आइए देखते हैं। अप्रैल 2025 में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना PMMY के कितने वर्ष पूरे हुए। इसमें आपको क्या करना है कि यदि आपको ये पता है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कब शुरू हुआ था, शायद आप कंपटीशन के पुराने खिलाड़ी हो, यानी कहने का मतलब पुराना, यदि आप परीक्षार्थी रहे हो तो आप पढ़े होंगे कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो था 2015 में शुरू किया गया था। तो 2015 में शुरू किया गया था, तो अप्रैल 2025 में कितने साल हुए, 10 साल हुए। तो इसका जवाब हो जाएगा 10 वर्ष। ठीक है, आइए देखते हैं। PM मोदी ने कहा भारतीय शांति सेवा स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की। कहने का मतलब यह है कि मैंने आपको करंट अफेयर्स कैसे पढ़ें उस वाले वीडियो में हमने आपको सजेशन दिया था कि करंट अफेयर कहाँ से पढ़ें। तो इसमें एक सजेशन मेरा ये भी था कि आप करंट न्यूज़ यानी कि न्यूज़पेपर को पढ़ें। तो जब आप न्यूज़पेपर को पढ़ेंगे तो आपको कहीं ना कहीं ये देखने को मिल जाएगा कि प्रधानमंत्री ने विदेश का दौरे किया, प्रधानमंत्री ने श्रीलंका गए, प्रधानमंत्री थाईलैंड गए, प्रधानमंत्री अमेरिका गए। तो जिस दिन आप ये पढ़ेंगे कि प्रधानमंत्री श्रीलंका गए, तो ये आपके दिमाग में रहेगा कि जब प्रधानमंत्री ने श्रीलंका गया है तो हो सकता है कि उन्होंने शांति सेना स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की। तो कहाँ की, तो हाल फिलहाल का ही जब पूछ रहा है तो हम हाल फिलहाल में सोचेंगे कि हमने क्या पढ़ा था। तो हम सोचेंगे कि क्या पढ़ा था, तो इसमें देखेंगे कि नई दिल्ली तो हमारा ही है, ये तो होगा नहीं। कोलंबो श्रीलंका में पड़ता है। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री ने, जब हम न्यूज़ पढ़े थे तो उसमें श्रीलंका था, तो श्रीलंका के आधार पे हम इसको कोलंबो का आंसर लगा सकते हैं। क्योंकि न्यूयॉर्क यानी कि अमेरिका फिलहाल में नहीं गए हैं, रोम यानी कि इटली नहीं गए हैं, तो इसका रोम नहीं होगा, न्यूयॉर्क नहीं होगा और नई दिल्ली नहीं होगा। तो हमारा क्या आंसर बनेगा, श्रीलंका गए थे, तो श्रीलंका में श्रीलंका का ऑप्शन एक ही है, कोलंबो, ये हमारा सही जवाब हो जाएगा। आइए देखते हैं आगे। PM मोदी किस देश में भारतीय सहायता से निर्मित 2 रेलवे परियोजनाओं का उद्घाटन किया। हाल ही में गए हैं, विदेश दौरे पर गए हैं, तो कहाँ गए हैं, तो श्रीलंका गए हैं। तो श्रीलंका जब गए हैं तो ऑप्शन में श्रीलंका है, देखिए यहाँ पर श्रीलंका है। यानी कि हम एक करंट अफेयर्स के माध्यम से, एक शब्द के माध्यम से हम किसी भी करंट अफेयर्स को आसानी से लगा सकते हैं।
यदि किसी एक शब्द के बारे में हमें क्लू मिल गया कि प्रधानमंत्री कहाँ गए थे, तो श्रीलंका गए थे। तो जब श्रीलंका गए थे तो वहीं पे उन्होंने जो भी कार्य किया होगा, जो भी उद्घाटन किया होगा वहीं पे किया होगा। तो इसका जवाब हमारा क्या हो जाएगा? श्रीलंका। हाल ही में किसे श्रीलंका मित्र विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया? अब चूंकि श्रीलंका मित्र विभूषण दिया गया है तो किसे दिया गया है? तो पीएम मोदी को, क्योंकि गया कौन था? तब पीएम मोदी गए थे। अब इनमें से कोई दूसरा गया नहीं था, इसलिए सम्मानित कौन होंगे? पीएम मोदी। सीधा सीधा बात है। भारत के पहले वर्टिकल लिफ्ट रेलवे समुद्री पुल की शुरुआत कहाँ की गई? भारत के पहले वर्टिकल लिफ्ट रेलवे समुद्री पुल की शुरुआत कहाँ की गई? इस प्रश्न का क्लू जो हमें मिल रहा है, पहले तो हम ऑप्शन ही देख लेते हैं कि महाराष्ट्र, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। हमने जितना भी जीके जीएस पढ़ा है उसमें से हमने एक महाराष्ट्र में देखा है कि समुद्र पे पुल बना हुआ है, और एक तमिलनाडु में देखे हुए कि पम्बन ब्रिज जो था वो समुद्र पे बना हुआ है। बाकी आंध्र प्रदेश में समुद्र पे बना कोई पुल नहीं है, और ना ही केरल में समुद्र पे बना कोई पुल है। और जहाँ तक बात कर रहा है कि वर्टिकल लिफ्ट रेलवे समुद्री ब्रिज, बात कर रहा है कि वर्टिकल लिफ्ट रेलवे समुद्री पुल कहाँ बना है, तो वर्टिकल यानी कि जो ऐसा ब्रिज जो कि वर्टिकल हो और उठ जाता हो, ज़रूरत पड़ने पे उठ जाता है, फिर ज़रूरत खत्म हो गया उसको सपाट कर दीजिए, रेलवे का आना जाना शुरू हो जाता है। तो ऐसा ब्रिज हम देखते हैं कि तमिलनाडु में है, जिसे हम पम्बन ब्रिज कहते हैं। रामेश्वरम और कन्याकुमारी को जोड़ता है, यानी कि तमिलनाडु का मुख्य भूमि और रामेश्वरम को जोड़ता है। ठीक है, आइए देखते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश का सम्मान सिटी ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया? इसमें ऑप्शन है मॉरिशस, ईरान, पुर्तगाल, थाईलैंड। यदि आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो आपको इतना तो जानकारी हो जाना चाहिए कि हाल फिलहाल में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ गया। तो यदि ये आपको पता है कि कहाँ गई थी, तो दो जगहों पर गई थी। 7 से 10 अप्रैल के बीच में इन्होंने एक तो पुर्तगाल की यात्रा की और दूसरा स्लोवानिया, यानी कि स्लोवानिया और पुर्तगाल देश की यात्रा पर गई थी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। तो ऑप्शन में हमारा यही पूछ रहा है कि सिटी ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया, यानी कि मॉरिशस में नहीं गई थी, ईरान नहीं गई, थाईलैंड नहीं गई, तो गई कहाँ थी? पुर्तगाल। तो जहाँ पर जाएंगी वहीं की सरकार उन्हें सम्मानित करेंगी, यानी कि इसका जवाब हो जाएगा पुर्तगाल। आगे देखिए, नीरज चोपड़ा क्लासिक भाला फेंक प्रतियोगिता का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था? हमारा प्रश्न यह है कि नीरज चोपड़ा क्लासिक भाला फेंक प्रतियोगिता का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो नीरज चोपड़ा जो है, यदि आपको शायद जानकारी हो तो हम बता दें कि टोक्यो ओलंपिक 2020 जो कि 2021 में हुआ था, उसमें नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता था भारत। देखिए, चूँकि हम जानते हैं कि नीरज चोपड़ा जो है टोक्यो ओलंपिक 2020 के विजेता रहे हैं, गोल्ड मेडलिस्ट भाला फेंक में, और नीरज चोपड़ा का संबंध जो हरियाणा से है। तो ऑप्शन को देखते हैं, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान और यूपी। क्योंकि गुजरात से तो उनका संबंध कुछ है नहीं जहाँ तक मुझे पता है, और मोदी जी तो है नहीं कि कहीं भी संबंध निकाल लेंगे। महाराष्ट्र जाएंगे तो वहाँ संबंध निकाल लेंगे, बिहार जाए तो बोलेंगे कि हमारा बुद्ध से संबंध है, तमिलनाडु जाएंगे तो बोलेंगे कि हमारा तमिलनाडु से ही संबंध है, असम जाएंगे तो बोलेंगे कि हम असम के कामरूप जिले का जो नाम था उसी टाइम से मैं यहाँ पर आता हूँ। तो मोदी जी तो है नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि नीरज चोपड़ा का संबंध हरियाणा से है। तो जहाँ तक चांस है, 90% ही चांस बन जाता है कि नीरज चोपड़ा के नाम से जो आयोजित की जाएंगी कंपटीशन प्रतियोगिता वो हरियाणा में आयोजित की जाएंगी, क्योंकि अक्सर ऐसा ही होता है। नीरज चोपड़ा क्लासिक भाला फेंक प्रतियोगिता, हम ऑप्शन देखते हैं तो गुजरात, हरियाणा, राजस्थान और यूपी। क्योंकि गुजरात से कुछ रिलेशन बनेगा नहीं, यूपी से कुछ रिलेशन बनने का चांस नहीं है। राजस्थान उनके बॉर्डर एरिया, हरियाणा का जो बॉर्डर एरिया है वो राजस्थान से टच करता है, तो इसको हम रख लेंगे। लेकिन जब हरियाणा को ऑप्शन में हम देखते हैं तो हमारा जो सोचने का जो नज़रिया है वो बदल जाता है, क्योंकि हम सीधा वही देखते हैं कि नीरज चोपड़ा हरियाणा से हैं। यदि हमको तुक्का लगाना है एग्जाम में, और ज़रूरत भी है, क्योंकि जब तक तुक्का लगाएगा नहीं तब तक करंट अफेयर 2-4 सही होता नहीं है। आप करंट अफेयर कितना भी पढ़ के जाइए, आपको 10 में से मुश्किल से 5 प्रश्न का ही जवाब मिलेगा, 5 आपको छोड़ के ही आना पड़ता है। तो इसके लिए जब ऐसे प्रश्न आपको दिखाई दे एग्जाम में कि नीरज चोपड़ा और इसमें हरियाणा, तो आप सीधा सीधा संबंध स्थापित कर लीजिए कि नीरज चोपड़ा हरियाणा से हैं, तो हरियाणा में ही इसका आयोजन हो सकता है, और ये जवाब सही भी है। ठीक है, आगे देखिए, किस राज्य पुलिस ने जीपी दृष्टि, नाम क्या लिखा है, जीपी दृष्टि पहल शुरू किया था?
जवाब हमारा ये है कि किस राज्य पुलिस ने जीपी दृष्टि पहल शुरू किया था। सबसे पहले तो राज्य पुलिस के नाम पे आप देखे होंगे कि यदि बिहार का है तो लिखा रहता है बिहार, यूपी पुलिस का है तो लिखा रहेगा यूपी पुलिस, यदि गुजरात पुलिस है तो लिखा रहेगा जीपी यानी गुजरात पुलिस। तो आपके सवाल में ही जवाब का आपका सवाल में ही जवाब है। तो जैसे ही आप जीपी देखिएगा तो वही हो गया गुजरात, और ऑप्शन में देखिए गुजरात भी है। यदि इतना भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो एक चीज़ और मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं गुजरात में रहता हूँ और मुझे पता है कि गुजरात में दृष्टि को दृष्टि बोला जाता है। देखिए प्रश्न ये है कि किस राज्य पुलिस ने जीपी दृष्टि पहल शुरू किया। जीपी दृष्टि यानी कहने का मतलब जब पुलिस की बात आती है तो हम ये देखेंगे कि बिहार में बिहार पुलिस लिखा होता है, बीपी लिखा होता है ना, और यूपी में यूपी पुलिस लिखा होता है। तो जीपी में गुजरात में क्या लिखा होगा, गुजरात पुलिस। देखिए पहला तो हमारा यही हो गया, क्लू मिल गया, लिंक मिल गया, जीपी यानी गुजरात पुलिस। ऑप्शन में भी देखिए गुजरात दिया हुआ है, ठीक है। आगे देखिए, आगे लिखा है कि दृष्टि यानी कि जीपी दृष्टि पहल शुरू किया। दृष्टि का मतलब क्या हुआ, आँख से जो देखते हैं उसको हम बोलते हैं दृष्टि, लेकिन गुजरात में दृष्टि को दृष्टि या दृष्टि बोला जाता है, ठीक है। चूंकि हम गुजरात में रहते हैं तो हमको पता है कि गुजरात में कुछ कुछ शब्दों का उच्चारण हिंदी से थोड़ा सा अलग होता है। तो हिंदी में दृष्टि बोला जाता है, लेकिन गुजरात में उसको दृष्टि या दृष्टि बोला जाता है। तो यदि जैसे ही हम दृष्टि को देखेंगे, इसके उच्चारण को देखेंगे तो सीधा सीधा पता चलेगा कि गुजरात से संबंधित है, ठीक है। इस भाषा के आधार पर, शब्द के आधार पर भी हम जवाब देने का कोशिश करते हैं। आगे देखिए, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस अधिनियम को मंजूरी दी। आयुष्मान भारत अधिनियम 2025, डिजिटल सुरक्षा अधिनियम 2025, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2025 और वक्फ संशोधन अधिनियम 2025। देखिए यदि ऑप्शन को देखें हम तो आयुष्मान भारत अधिनियम शायद ये आया था लगभग 2015-16 के आसपास। डिजिटल सुरक्षा अधिनियम 2025 और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2025। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 25 जो है ये आया था आपका 2025 में, लॉकडाउन में, जब बोला गया था कि सिलेबस चेंज होगा, पूरा शिक्षा नीति जो है 10+3+2 के आधार पर चलेगा। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025, क्योंकि हम करंट अफेयर्स पढ़ ही रहे हैं तो हमको पता है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में कौन सा संशोधन पेश किया है, तो वक्फ संशोधन अधिनियम 2025। इसका जवाब क्या होगा, यानी कहने का मतलब कि जो ऑप्शन में है उसको हम छांट के हटा दिए, हटाने के बाद हमारा जो बचा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने देखा कि इसमें जितने भी प्रश्न थे कहीं ना कहीं आपको इसमें कुछ ना कुछ क्लू मिला, लिंक मिला, शब्द मिला, उसके उच्चारण मिले, उस तरह से हमने इसको अलग अलग करके देखा, जिसमें हमारा सवाल का जवाब जो था उसमें छिपा हुआ था, ठीक है। यदि इस तरह से हम प्रश्न को पढ़े, ध्यान से पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं प्रश्न में ही एक शब्द ऐसा मिलेगा आपको जिससे उसका जवाब देने में आपको आसानी हो सकती है। और ये तरीका जो है बहुत ही परफेक्ट है। यदि आप एग्जाम सेंटर में या सेट लगाने के क्रम में अपनाते हैं तो जीके हो या करंट अफेयर्स हो, आप उसमें बढ़िया कर पाएंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।